हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में कौन सी टीम उपविजेता रही? कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स। तो आंसर हो जाएगा सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद आईपीएल 2024 में उपविजेता रही थी। और सबसे पहले विजेता कौन रही थी? कोलकाता राइडर्स विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार के वनस्पति में पाई जाती हैं? टुंड्रा, प्रवाल भित्ति, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आंसर हो जाएगा टुंड्रा। क्या हो जाएगा? टुंड्रा के में पाई जाती हैं और ये सबसे गर्म महीने के औसत तापमान में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्लभ रोग दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या थी? तो दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? 29 फरवरी को। 29 फरवरी 2024 की बात कर रहे हैं। थीम क्या थी? थीम थी शेयर और कर्ल्स। क्या नाम है? शेयर और कर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर बनाया, नौकरशाही बनाया और यूरोपीकरण बंद किया? लॉर्ड केन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये भारत में गवर्नर जनरल है 1786 से 1793 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रभारी के रूप में किसे जाना जाता है? वित्त आयोग, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है। ये आर्टिकल 148 के तहत चुना जाता है और ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र राष्ट्रपति को। भारत के पहले सीएजी, भारत के पहले सीएजी वी नरहरि राव, वी नरहरि राव। ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस शहर की पहचान कीजिए जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या, भोपाल, कानपुर, हरिद्वार। तो आंसर हो जाएगा अयोध्या शहर। जो सरयू नदी है, सरयू नदी, ये कहाँ से निकलती है? ये हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से। इसे किस नाम से जाना जाता है? घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। और ये बिहार में, बिहार में गंगा में मिलती है। गंगा में मिल जाती है। नर्मदा नदी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। याद रखना, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी। ठीक है। पेरियार, ये केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। केरल राज्य की सबसे लंबी नदी, और इसे केरल की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। जीवन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
उत्पाद शुल्क निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? व्यक्तियों पर, उत्पादन के सामान पर, कंपनियों पर, निर्यात आयात माल पर। तो आंसर हो जाएगा उत्पादन के सामान पर उत्पादन कर लगाया जाता है। उत्पादन के सामान पर उत्पाद शुल्क जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी इसे कहा जाता है। ठीक है। भारत में उत्पाद शुल्क 3 प्रकार के हैं, याद रखना। उत्पाद शुल्क 3 प्रकार के। पहला है मूल उत्पाद शुल्क, दूसरा है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और तीसरा है विशेष उत्पाद शुल्क। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित रामनारायण एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक हैं जो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? घातम, वीणा, सरोद, सारंगी। तो आंसर हो जाएगा सारंगी को। किसको? सारंगी। पंडित रामनारायण को जो पुरस्कार मिले हैं, पुरस्कार, पहला पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कब मिला इन्हें? 2005 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला इन्हें? 1964 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला? 1991 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागुरुम्बा असम की किस जनजाति का लोक नृत्य है? कच्छारी, बोडो, मिरी, राभा। तो आंसर हो जाएगा बोडो। बोडो जनजाति का बागुरुम्बा एक लोक नृत्य है। ठीक है। असम जो एक भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है। कहाँ का है? पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पर का मंदिर कौन सा एक प्रसिद्ध? कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर भी कहाँ है? असम में है। और एक मंदिर है उमानंद मंदिर। उमानंद मंदिर ये ब्रह्मपुत्र नदी पर पीकॉक द्वीप पर स्थित है, असम में ही। पीकॉक द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इसकी राजधानी क्या है असम की? दिसपुर, ये इसकी राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है? 173, 157, 153, 156। तो आंसर हो जाएगा 153। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है हमारे संविधान में। ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और अपनाया कब गया था? अपनाया गया था ये 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। ठीक है। संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाता है संविधान में। और अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में है। राज्य की कार्यकारी शक्ति। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिल उपन्यास
कन्वेंशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चारू निवेदिता, नंदिनी कृष्णा, रसिकन बॉन्ड, विक्रम सेठ। तो आंसर हो जाएगा नंदिनी कृष्णा ने। नंदिनी कृष्णा ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा केरल में। कितना है? 1084। ठीक है। और यूपी में कितना है? यूपी में है 912, कर्नाटक में है 973 और पश्चिम बंगाल में है 950। भारत में हरियाणा जो राज्य है उसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। सबसे कम लिंग अनुपात तो किस राज्य में है? हरियाणा में। हरियाणा में 879। और यूटी में सबसे अधिक पुडुचेरी है। पुडुचेरी 1038 लिंग अनुपात है पुडुचेरी में। और सबसे कम यूटी में सबसे कम लिंग अनुपात है दमन द्वीप में। दमन और द्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग मुख्य रूप से बिहार से संबंधित है? बानी थानी, वारली पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला, कांगड़ा पेंटिंग। तो आंसर हो जाएगा मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला ये बिहार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी जैन त्योहारों में सबसे अधिक महामस्तकाभिषेक कर्नाटक में डैश स्थित दिगंबर पवित्र परिसर में हर 12 वर्ष में मनाया जाता है? किला कुडी, जिननाथपुरा, श्रवण बेलगोला, पुलियार माला। तो आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला में। कहां पर? श्रवण बेलगोला में हर 12 वर्ष में महामस्तक अभिषेक महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नार्थक नटराज डैश पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहले या पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति थे या थी? कथक, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है नार्थक नटराज। ठीक है। इन्हें कब मिला था? 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, 2019 में। भरतनाट्यम से और कौन संबंधित है? टी बाल सरस्वती भी संबंधित है। हेमा मालिनी भी संबंधित है। ठीक है। कथक जो यूपी का एक शासन नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम कितना होता है? तो बास्केटबॉल का कोर्ट का आयाम होता है 28 बाई 15 मीटर। 28 बाई 15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया 2024 में? प्रीति सूदन, जयंती पटनायक, ममता शर्मा, विभा अडवाणी। तो आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है और पहली महिला है, पहली महिला है R.M. बेथ्यू। कब हुई थी ये? 1996 में
बनी थी यूपीएससी के अध्यक्ष। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय कब स्थापित हुआ? यूपीएससी संवैधानिक निकाय कब बना? 1926 में ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अनटचेबल उपन्यास के लेखक हैं? मुल्क राज आनंद, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष। तो आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद, अनटचेबल उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, मुल्क राज आनंद, इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को हुआ था। जन्म 12 दिसंबर 1905 और मृत्यु 28 सितंबर 2004 को। ये एक अंग्रेजी में लिखने वाले पहले भारतीय आधारित लेखकों में से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास वर्ष डैश में अपना जीवन गंवा दिया था? 1860, 1857, 1859, 1858। तो आंसर हो जाएगा 1858 में। ठीक है, ग्वालियर के पास। जो 1857 की क्रांति में झांसी की रानी किस अंग्रेजी से लड़ी थी? ये लड़ी थी झांसी की रानी होंग रूस से, होंग रूस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती हैं? स्लेट, पिंडशिला, बालूकासम, बेसाल्ट। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है,